नमस्कार मेरे प्यारे मित्र, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं हम नवीन अंगणित पर, है ना, जिसका RS अग्रवाल है ना। नवीन अंगणित जो RS अग्रवाल का है, उसका त्रिकोणमिति का प्रश्नमाला 34 पर उसका सॉल्यूशन पर चल रहे थे, संपूर्ण हल पर, जिसका आज है पार्ट 3। ओके, तो आज पार्ट 3 है, जिसमें हम 21 नंबर से चलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम 21 नंबर से चलते हैं। नवीन अंगणित यही बुक है ना, देख रहे होंगे आप। तो इसी का सॉल्यूशन हम चला रहे हैं, और उसमें प्रश्नमाला 34 यानी कि 34 में जो त्रिकोणमिति है उसका सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए 21 से 21 नंबर से आते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2 है ना 2, तो हमें मान किसका निकालना है, तो हमें वैल्यू निकालना है किसका। देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है ना इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट करते क्या है कि ये जो मेरे ये दिया हुआ है ना, इसमें कर देते हैं सॉल्यूशन में। क्या करेंगे कि इसको कर देंगे क्या कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, यानी कि दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देख रहे होंगे क्या a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू, इधर 2 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 4। अब देख रहे होंगे आप कि ये साइन ए को लिख सकते हैं बनवटा कॉसेक ए, या कॉसेक ए को लिख सकते हैं बनवटा साइन ए। तो ये से ये तो क्या हो गया, कट जाएगा, और यानी कि साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, देखिए 2 प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो यानी कि 4 में से 2 गया तो 2, है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और हमें इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था, आंसर हो गया 2। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए 22 नंबर यानी कि 22 नंबर पर। तो देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा था, tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2। ठीक है, और हमें पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो हमें पूछ रहा है साइन ए इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पर से तो ये आसान है, इसका ज़्यादा सॉल्यूशन कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पुट एंगल ए इक्वल टू लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं tan 45 का वैल्यू भी एक, कॉट 45 का वैल्यू भी एक, तो एक एक 2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि डायरेक्ट एंगल ए इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं कितना 45 डिग्री, जो कि LHS बराबर RHS आ जाएगा। सिंपल, ये तो ऐसे ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कहने का मतलब कि फाइनली हमसे पूछ रहा है क्या, तो साइन 45 डिग्री पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ मेरा क्या है कि साइन ए और बटा 1 प्लस कॉस ए, है ना, प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू है 4। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो हमें एंगल ए पूछ रहा है कि एंगल ए क्या होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि अगर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए डायरेक्ट अगर हम एलसीएम लेना तो हम अगर कहें तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसको डायरेक्ट हम कहें साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन ए और प्लस साइन ए। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 साइन ए और बट्टा साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया, यानी कि 2 इंटू 1 साइन, यानी कि डायरेक्ट कहेंगे 2 कॉसेक ए। अब 2 कॉसेक ए इक्वल टू कितना 4 है इधर, है ना, इक्वल टू 4 है, तो 4 है तो 2 दूनी 4 2, यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू 2। अब कॉसेक ए इक्वल टू 2 कहने का मतलब कि ये हो जाएगा क्या h बटा p, है ना, तो h बटा p।
तो सिंपल हमें एंगल पूछ रहा है ना, तो एंगल पूछ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक 2 यानी कि कॉसेक कितना का वैल्यू होता है 2, तो कॉसेक 30 डिग्री है ना, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 2। तो कहने का मतलब कि इस 2 को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम क्या, कॉसेक ए इक्वल टू कॉस 2 का वैल्यू कॉसेक 30 डिग्री है ना। तो यानी कि एंगल ए इक्वल टू आ गया हमारा वैल्यू कितना 30 डिग्री आंसर। तो एंगल ए हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 24 नंबर पर। तो देखिए 24 नंबर में क्या है कि ध्यान से फटाफट 5 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 4 है ना, 5 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 4। और हमसे वैल्यू जो पूछ रहा है ना, वह पूछ रहा है सिंपल, हमसे वैल्यू पूछ रहा है 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा और बटा साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम आसान से बिल्कुल बना सकते हैं। क्या कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम, तो हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 4/5 यानी कि कॉट थीटा ये हो गया है ना। अब कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा और बटा साइन थीटा है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए कि यहाँ पर से हम जो बताने जा रहे हैं डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉस थीटा का वैल्यू 4 लिख सकते हैं और साइन थीटा का वैल्यू 5 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये सब जगह अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं करेंगे, जो कि हम आगे का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे कि कहाँ पर ये मेथड नहीं लगाना, ठीक है। तो यानी कि कॉट थीटा बराबर 4/5 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉट थीटा इक्वल टू जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं और साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो हमसे देखिए जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना 5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना 4 बटा साइन थीटा मतलब 5 और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा मतलब 4। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 25 और 4 × 12 है ना, तो यानी कि हो जाएगा 25 और -12 और नीचे हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 8 5 13 है ना। इसका मतलब कि फाइनली हमारा वैल्यू आ गया कितना, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 13 और ये भी हो जाएगा 13 है ना, और कैंसिल हो गया कितना 1। तो यानी कि 24 यानी कि 24 नंबर का आंसर आएगा कितना 1। देख लीजिए इसको पहले बढ़िया से आंसर मिला लेते हैं है ना। 24 तो हमारा 24 का C और 24 का C में हमारा दिया हुआ है 24 का C 1। तो पता चला कि कैसे बनाया है ना। इसमें ध्यान रहे कि cot थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ था है ना, तो 4/5 दिया था, हम cot थीटा इक्वल टू जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दिए। लेकिन हर मैथ में ऐसे डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते, जो कि इसके आगे का एक क्वेश्चन और भी आएगा है ना, तो कुछ क्वेश्चन और आएंगे तो उसमें बताएंगे क्यों नहीं रख सकते हैं और इसमें हम क्यों रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। तो देखिए 25 नंबर में क्या है, फिर a इंटू टेन थीटा इक्वल टू b। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, जो देखिए ये मेथड से बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। हमें वैल्यू निकालना है b इंटू साइन थीटा माइनस a इंटू कॉस थीटा बटा b इंटू साइन थीटा प्लस a इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट आप देखिए tan थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं हम क्या b बटा a है ना, और tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। यानी कि इसमें भी हम कह सकते हैं साइन का वैल्यू b और कॉस का वैल्यू a, ठीक है। साइन का वैल्यू b और कॉस का वैल्यू a। तो डायरेक्ट इसमें देखिए कि वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें जो हमें निकालना है। तो देखिए b इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना b माइनस a इंटू कॉस थीटा कितना a, और नीचे फिर b इंटू बी और प्लस a इंटू a हो जाएगा। कहने का मतलब कि फाइनली हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू होगा 25 नंबर में, ठीक है। देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना tan थीटा b बटा a, यानी कि sin थीटा का वैल्यू b और cos थीटा का वैल्यू है, ये यहाँ पर हर एक मैथ में नहीं हुआ। दरअसल शॉर्ट में हम बता देते हैं, आगे इसका एक्सप्लेन करेंगे। ये वैसे ही क्वेश्चन होगा जिसमें sin थीटा और cos थीटा दोनों अंश और हर दोनों में हो, क्योंकि अंश और हर दोनों में होने से क्या होता है कि वो जो हाइपोटेनस कर्ण आता है वह कर्ण कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर आधार इनके बेस और परपेंडिकुलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आप इतना भी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर पर। तो देखिए 26 नंबर में क्या है, साइन क्यू ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस क्यू ए इंटू 1 प्लस tan ए का हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने में काफी लंबा चल जाएगा, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे कि वो वैल्यू पुट करेंगे। पुट हम कर देते हैं, पुट कितना, एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए जब हम 45 डिग्री पुट करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि साइन 45 होगा और उसका होल क्यू, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और उसका होल क्यू है ना। तो यानी कि √2 इंटू √2 यानी कि डायरेक्ट इसका हम लिख सकते हैं क्या, 1/2√2, क्योंकि इसका होल क्यू है, होल क्यू 1/2√2 हो जाएगा, है ना। और कॉट 45, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 और 1/1 कितना 2, चलिए 2 प्लस अब कॉस क्यू, तो कॉस क्यू यानी कि कॉस 45 होगा, यहाँ पर एंगल पुट करेंगे तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, यानी कि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या 1/2√2, ठीक है। आई इंटू tan 45 का वैल्यू 1 और 1 2। तो सिंपल कहने का मतलब हो क्या गया, 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आया मेरा क्या, यहीं पर देख लीजिए आया मेरा 1/√2 और प्लस 1/√2, है ना। तो अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम लेने के पश्चात क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के पश्चात हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/√2 और सिंपल इसको √2 से अगर हर प्रमेयकरण भी करेंगे तो क्या होगा, 2√2 और बटा 2 से 2 कैंसिल यानी कि √2। तो इसका वैल्यू जो आया 26 नंबर का √2 है। लेकिन आंसर देखिए ऑप्शन में हमारा √2 नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में हमारा ट्रिग्नोट है ना, ऑप्शन में जो है क्या है त्रिकोणमिति रेशियो के अनुसार दिया। तो अब देखिए बारी बारी से ऑप्शन में चेक करके देखेंगे कि किसमें √2 आ रहा है ना। तो जैसे कि देखिए पहला जो ऑप्शन है यहीं पर ध्यान से 26 नंबर कहीं भी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहीं पर चल रहे थे 26 नंबर का। देखिए पहला जो ऑप्शन हमारा दिया वह क्या दिया हुआ है, साइन ए और माइनस कॉस ए दिया हुआ है। अब देखिए कि एंगल ए माने थे कितना 45 डिग्री, तो 45 अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√2 और माइनस 1/√2, तो प्लस माइनस करके 0 आ गया, जो कि हमारा आना चाहिए था कितना √2, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, खत्म हो गया। बी में चलते हैं, तो बी में देखिए कि साइन ए और प्लस कॉस ए, अब इसका भी 1/√2 और इसका भी 1/√2, अब यही तो वैल्यू होगा, ठीक है, चूंकि यही तो आ रहा था, यानी कि इसी का वैल्यू √2 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। यानी कि आंसर क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए 26 नंबर में, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, एक बार, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो 21 से भी हम 26 तक चले हैं और इसे रफ करते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ तो देखिए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर से, इधर वाला रफ कर देते हैं 27 नंबर से। तो यहाँ पर सब टोटल इधर मिला देते, इधर तो हो ही गया होगा सबका, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट आइए आप 27 नंबर से। 27 नंबर में क्या है क्वेश्चन के, है ना। चलिए डायरेक्ट आते हैं 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर में क्वेश्चन क्या है,
साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। और इसका हमसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि ये पावर 6 है, तो सिंपल है कि इसका हम सॉल्यूशन यानी कि इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा वैल्यू रखिए जो हमें आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यानी कि हम डायरेक्ट रख देते क्या, एंगल ए इक्वल टू सिंपल आप रख सकते हैं, चलिए 0 डिग्री रख लेते हैं, है ना। तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब पुट डाउन करेंगे वैल्यू एंगल ए बराबर 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया कितना 0, और प्लस इसका तो साइन 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका हो जाएगा कितना 1, और प्लस ये 0 होने के कारण सारा 0 है, कि फाइनली आंसर क्या हो गया 1 डायरेक्ट। ये तो ऐसे ही हम बिना पेन और पेपर के बना सकते हैं, सिंपल है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा कितना 1। नेक्स्ट आइए 28 नंबर पर। तो 28 नंबर में देखिए क्या है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालना है किसका, tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम करते हैं क्या कि सेक ए बराबर बोल सकते क्या √3, इधर स्क्वायर उधर गया तो रूट में, है ना। तो यानी कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो इसका होता है h बटा b, है ना। तो h बटा b, तो कहने का मतलब कि कुछ नहीं तो क्या h इक्वल टू √3 है, b इक्वल टू कितना है 1 है। तो अगर हम p निकालना चाहें इस यहाँ पर से, तो p निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, p इक्वल टू सिंपल √3 का स्क्वायर 3, और इसका -1 यानी कि p इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पर से पुट कर देते हैं, तो सिंपल देखिए क्या होगा, tan यानी कि p बटा b, तो p बटा b, p कितना √2, और b का मान 1 यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है क्या h बटा p, है ना। तो h बटा p, यहाँ पर h कितना है √3 और p कितना है √2, यानी कि √3/√2 का होल स्क्वायर। चलिए नीचे सेम चीज है, तो यानी कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर और प्लस √3/√2 का स्क्वायर। तो सिंपल है कि आप इसका स्क्वायर कर दें, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 2 - 3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 + 3/2। तो डायरेक्ट अगर ऊपर से एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1/2, है ना, 1/2, 1/2, और नीचे हो जाएगा कितना 4 3 7/2, ठीक है। अब इसका देखिए कि यहाँ से हम उलटेंगे तो कहने का मतलब कि 1/2 इंटू 2/7, 2 से 2 कट गया, इनकी आंसर आया 1/, हमारा 7। तो यानी कि 28 नंबर का 1/7 ए नंबर ऑप्शन होगा सही, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे हम इसी प्रकार से 29 टोटल चैप्टर यानी कि हर एक क्वेश्चन चलेंगे, तो फटाफट इसको आप नोट करें, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे मैथ्स विद जीनियस अमित को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना। और हम अभी नवीन अंगणित RS अग्रवाल का त्रिकोणमिति का प्रश्नमाला 34 का संपूर्ण हल आज पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट 3 ऐसे ही रेगुलर क्या होगा कि रेगुलर हर एक पार्ट बाई पार्ट हम इसका सॉल्यूशन कराते रहेंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन इसी रूप में, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए इसका हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। और इसके बाद आपको पता है कि हम इसमें सॉल्यूशन में क्या है कि 3, है ना, 3 सीरीज, 3 जो हमारा बुक है नवीन अंगणित जो कि RS अग्रवाल का है, और महेश मिश्र, है ना, और एक क्लास 10th की जो है डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक, इन तीनों बुक का हम सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों बुक का देखेंगे तो सबसे पहले हम इसी का लिए तो
त्रिकोणमिति चैप्टर के इसी को क्वेश्चन को पहले यानी कि आर एस अग्रवाल की बुक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर अदर बुक पर चलेंगे, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि इसके अलावे त्रिकोणमिति का जो है हम कॉन्सेप्ट की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, उसका भी 4-5 वीडियो कॉन्सेप्ट का है, आप उसे भी जरूर देखें, है ना। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप उसे अगर नहीं देखें तो पूरा जरूर देखें, ठीक है। चलिए तो चलते हैं डायरेक्ट 28-29 से, है ना। 28 तक हो चुका, तो 29 से चलते हैं। तो क्यों ना इसको भी लगे हाथ साफ ही कर लेते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन से आ जाइए। देखिए 29 नंबर में क्या है हमारा, है ना। अब ठीक है, 5 इंटू 10 इक्वल टू 4 और हमें वैल्यू देखिए किसका पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा वैल्यू किसका, ध्यान से देखिएगा। 5 इंटू साइन ए प्लस माइनस 3 इंटू कॉस ए और बटा 5 इंटू साइन ए प्लस 2 इंटू कॉस ए। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन है ना, आप लोग के पास बुक जरूर होगा, तो आप लोग बुक में भी बढ़िया से उसका क्वेश्चन देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो हम लिख ही दे रहे हैं और बता भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए आप बुक निकाल लें और बुक से भी देखें, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो सिंपल इसमें भी क्या करेंगे कि tan a इक्वल टू बोल सकते हैं क्या 4/5 और tan थीटा बराबर sin थीटा यानी कि sin a बटा cos a। यहाँ से sin का वैल्यू 4 और cos का वैल्यू 5। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर भी sin का वैल्यू 4 और cos का वैल्यू 5 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी जो देख रहे हैं कि sin माइनस cos और sin प्लस cos यानी कि अंश और हर में दोनों एक चीज है, और एक चीज रहने के कारण क्या होगा कि उसका हाइपोटेनस जो होगा कर्ण होगा वह एलसीएम लेने के पश्चात कट जाएगा, इसलिए उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसका वैल्यू चूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट रखिए आप 5 इंटू साइन का वैल्यू कितना 4 तो 4 माइनस 3 इंटू कॉस का वैल्यू 5 तो 5। अब 5 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 5, ठीक है 2 ना है, हाँ। तो देखिए वैल्यू अब है क्या 5 और 20 और 5 दिया 15, 20 में से 15 गया तो 5 और नीचे 5 और 20 और 5 दूनी 10 तो 30, तो 1/6 है ना। तो 1/6 हो जाएगा 29 नंबर में। चलिए 30 नंबर आ जाइए। 30 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि हाँ देखिए 30 नंबर में ध्यान दीजिएगा tan a इक्वल टू कितना है 3/4 है, ठीक है। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, तो वैल्यू पूछ रहा है साइन a और इंटू कॉस a का, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें जो है 30 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में ये जो हम करते थे ना साइन बटा कॉस, ये काम नहीं करेंगे 30 नंबर में, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि हमें जिसका वैल्यू पूछ रहा है देखिए उसमें क्या है कि हर जो नीचे अंश और बटा हर होता है, तो हर में क्या है कि हर में इसमें हाइपोटेनस जो है चूंकि इसमें रहता था तो एलसीएम लेकर के कट जाता है, लेकिन इसमें कटने वाला नहीं है, यानी कि इसमें हम नॉर्मल सिंपल मेथड जैसे बनाते थे वैसे करेंगे। यानी कि tan a, तो tan a का मतलब हो गया क्या p/b यानी कि 3/4, तो h निकालना है तो जाहिर सी बात है आप लोग को सबको पता है कि h इसका 5 ही आएगा, है ना। तो 5 हो गया। अब यहाँ से हमें जिसका वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू पर आ जाइए, तो क्या साइन a यानी कि p/h इंटू b/h, कहने का मतलब कि p का वैल्यू हो जाएगा 3/5 और गुना 4/5, 4 12/25, ये होगा 30 का वैल्यू, ठीक है 12/25। तो पता चल गया होगा आप लोग को कि हम यहाँ पर साइन का और कॉस का डायरेक्ट क्यों ले रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं लिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आई 31 नंबर पर। तो हमारे 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि cot a इक्वल टू 3/4, तो हमें वैल्यू पूछ रहा है किसका
साइन ए और माइनस कॉस ए और बटा साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए एक चीज़ और, अगर बाय मिस्टेक कहीं हमसे कहीं लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उससे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसे आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कॉट ए इक्वल टू 3/4, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसमें भी अब हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी p/h b/h यानी कि h जो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेने पर, यानी कि डायरेक्ट हम कॉट ए इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, कॉस ए और बटा साइन ए इक्वल टू 3/4, तो यानी कि कॉस का वैल्यू 3 और साइन का वैल्यू 4 डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू कितना, 4 माइनस 3 और बटा 4 प्लस 3, तो यानी कि 1/7, यानी कि 1/7 कितना, 31 नंबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कितना नंबर, 32 में। देखिए यहाँ पर 32 नंबर में 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1/7 है, ठीक है, √7 यानी कि p/b है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, h निकालेंगे, तो h देखिए डायरेक्ट p का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 यानी कि √8 का मतलब 2√2, किसका वैल्यू, h का हो गया। अब हमें जो निकालना है उस पर चलते, तो निकालना क्या है, देखिए 32 नंबर में निकालना है, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर ए और बटा वही चीज़ है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना। तो अब क्या TBH तो निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका कहेंगे h/p, है ना, तो h/p का होल स्क्वायर, तो h/p, तो h देखिए क्या है 2√2, यानी कि सिंपल देखिए ना, h है √8, ठीक है, तो h और p है कितना 1, तो इसका मतलब हो गया √8 का स्क्वायर, है ना, और माइनस सेक स्क्वायर है, तो सेक का वैल्यू होता है क्या, h/b, तो h/b यानी कि h तो हो जाएगा √8 और b है कितना √7, इसका स्क्वायर, और नीचे भी सेम वही चीज √8 का स्क्वायर और प्लस √8/√7 का स्क्वायर। अब देखिए कि √8 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 8/7 और ये 8 प्लस 8/7, वैल्यू निकालिए। अगर एलसीएम लेंगे तो 8 सते 56, है ना, तो 8 सते 56 माइनस 8 ऊपर में, तो 56 माइनस 8/7 और नीचे 8 सते 56 प्लस 8/7, ठीक है। तो यानी कि देखिए 56 में से 8 गया तो हो जाएगा कितना 48/7 और नीचे इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 56 और 8 तो हो जाएगा 64, है ना, तो 64, 7 से 7 कट गया। अब 48, ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 48/64, तो 48/64 है, तो इसको करते हैं क्या, 8 से ही कटेगा, 8 छक 48 और 8 64 और काटिए 3 और 4 यानी कि 3/4 इसका आंसर, किसका 32 नंबर का, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए 33 नंबर। ठीक है, इतना एक्सप्लेन इसलिए करा है कि ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, आप फटाफट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, हाँ चलिए 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि cot a बराबर 1/√3 है, तो हमें निकालना है किसका वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू बताने की क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू निकालना तो फटाफट इसका भी वही निकाल लेते हैं कि ये तो हो जाएगा क्या b/p, यानी कि h निकालते हैं तो h देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करें, एक का स्क्वायर एक का, इसका 3 यानी कि
4 2 निकल जाएगा इसका एच। अब 2 निकल गया तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 1 माइनस कॉस करेंगे बी बटा एच, तब बी है कितना 1 और एच है 2, तो 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। 2 माइनस पी बटे एच का स्क्वायर, तब पी है कितना √3 और एच है 2, तो √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4। तो अब इसका वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, अब नीचे करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5 है ना, तो यानी कि 4/5 डायरेक्ट कर देते, यानी कि कैंसिल होकर 3/5 इसका आंसर हो गया 33 का। ठीक है, चलिए 34 नंबर पर। 34 नंबर क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप, क्या है tan a बराबर 3/4, यानी कि p बटा b हो गया। डायरेक्ट बोल सकते h बराबर 5 ही होगा, ये ट्रिपलेट नंबर है ना, तो ट्रिपलेट नंबर है तो 5 ही हो सकता है। अब वैल्यू हमें निकालना है किसका है, तो देख लीजिए वैल्यू हमें निकालना है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है। तो अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है, तो cos का होता है क्या b बटा h, यानी कि b बटा h कहेंगे तो 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25 और माइनस इसका p बटा h यानी कि 3 9/25। तो अब 16 में से एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 25 और इधर 16 में से 9 चला गया। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 7, तो 7/25, तो आंसर हो गया 7/25 किसका 34 नंबर का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर पर। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें फटाफट। चलिए इसको बिठाते हैं, है ना, सब साफ साफ तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, 29 का ये आंसर हो गया, 30 का ये हो गया, 31 का ये हो गया, 32 का इधर हो गया, 33 का ये हो गया, 34 का ये हो गया। ठीक है, तो फटाफट सब आंसर सही सही दिख ही रहा है। तो चलिए नेक्स्ट 35 पर चलते हैं, इसको रफ करते हैं। तो 35 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है सारा, और जल्दी से इस बुक के सॉल्यूशन को ट्रिग्नोमेट्री का खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बुक पर मूव करते हैं। इसलिए आप हमसे बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, अपडेट रहिए। ठीक है, और ऐसे ही आंसर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना। तो चलिए आते हैं 35 नंबर पर, जैसा कि 34 तक अभी बना। तो देखिए 35 नंबर में, इसलिए कोई टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्यूशन। tan a इक्वल टू क्या है 4/3 है, 4/3 35 नंबर में 4/3, और हमसे वैल्यू जो पूछ रहा है ना अंडर रूट क्या है 1 माइनस साइन a और बटा 1 प्लस साइन a, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू है, तो देखिए कि सिंपल है, तो ये PBH तो डायरेक्ट कह सकते हैं 5 है ना, ट्रिपलेट नंबर से। तो यहाँ पर से वैल्यू डायरेक्ट क्यों ना लिख देते हैं। तो 1 माइनस साइन यानी कि साइन का p बटा एच, तो p बटा एच, तो p तो हो गया कितना 4/5, तो 1 माइनस 4/5 और वही हो जाएगा 1 प्लस 4/5। तो निकाल लीजिए वैल्यू इसका, और क्या। तो 4 में से 5 में से 4 गया तो 1/5 आएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा कितना 5 और 9, तो यानी कि ऊपर 5 और नीचे 9, कैंसिल हो गया। 1/9 1/3 का निकल जाएगा कितना 1/3 निकल जाएगा, आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। तो 35 का 1/3 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पर देखिए, 36 नंबर क्या है, साइन a इक्वल टू क्या है 1/2। तो हमें पूछ रहे किसका वैल्यू, तो कॉट a का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन तो ऐसा ही कर सकते हैं। 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 का, तो क्या एंगल a बराबर 30, कॉट 30 लगा दीजिए, तो कॉट 30 हो गया कितना, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, √3 आंसर हो गया कॉट 30 का वैल्यू। ठीक है, 36। नेक्स्ट है 37 नंबर पर। 37 नंबर है cos a बराबर 4/5, तो हमें निकालना है कितना tan a बराबर भट। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो cos है p बटा एच, यानी कि
बी बटे एच, तो पी निकल जाएगा 3, इसका ट्रिपलेट नंबर, तो tan क्या होता है पी बटा बी, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पी बटा बी यानी कि पी हो गया कितना 3/4, आंसर हो गया 3/4। ठीक है, कितना 37 नंबर। 38 नंबर में आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा tan a बराबर 8/15, तो हमें पूछना है किसका cosec a का, cosec a बराबर 8, तो tan a यानी कि p बटा b, तो h निकालेंगे तो h शायद आई थिंक 17 आ जाएगा, इसमें ट्रिपलेट नंबर ही है ये, है ना, तो 17 आ जाएगा, तो सिंपल cosec a यानी कि cosec a होता है क्या h बटा p, तो h बटा p यानी कि 17/8, 17/h बटा p होता है, h हो गया 17 और p हो गया 8, 17/8 आंसर। ठीक है, 38 नंबर। 39 नंबर देख लीजिए। 39 क्या है, cosec a इक्वल टू √10 है ना, और हमसे पूछ रहे किसका sec a का वैल्यू। तो देखिए cosec बराबर फॉर्मूला होता है क्या h बटा p, तो यानी कि h का वैल्यू √10 और p का वैल्यू 1। अब यहाँ से b निकाल लीजिए, तो b निकालिएगा तो √10 का वैल्यू 10 में से 1 गया तो 9 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना, तो इसका वैल्यू होता है sec का क्या h बटा b है, h का वैल्यू है √10/3, तो √10/3 हो गया 39 नंबर का। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 40 नंबर पर। ठीक है, 40 नंबर देखिए क्या है, tan a बराबर 1/√3, तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है किसका 40 नंबर में sec a का, तो sec a का देखिए एंगल से निकाल सकते हैं 1/√3, tan कितना का वैल्यू 30 का वैल्यू, तो यानी कि sec 30 निकाल दीजिए, है ना, ये होगा ना tan कितना का वैल्यू 30 का वैल्यू ये है 1/√3, तो यानी कि sec 30 निकाल दीजिए, तो sec 30 हो जाएगा हमारा, ये उल्टा है किसका cos 30 का, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, यानी sec 30 का 40 2/√3 इसका हो गया। ठीक है, 41 नंबर पर आ जाइए। 41 नंबर में देखिए क्या है, sec a बराबर 25/7, तो 25/7 है sec a, यानी कि हो गया क्या h बटा b का वैल्यू, और हमें तो निकालना है किसका वैल्यू 41 नंबर में sin a का, तो यानी कि p बटा h निकालना है, h तो ऑलरेडी 25 निकला, वो p निकाल लेते सिर्फ, तो p अगर इसका निकालते हैं तो देखिए p हो जाएगा कितना 24 ही होगा, है ना, 24 होगा p, आप करके देख सकते हैं, तो यानी कि हो गया क्या 24/25, 24/25 किसका 41 का, 24/25 3 नंबर देख लीजिए आंसर 41 का सी। ठीक है, चलिए 41 हो गया। 42 पर आ जाइए। 42 देखिए क्या है, cot a बराबर 3/4, तो हमें पूछ रहा है किसका वैल्यू sec a का, तो 3/4 यानी कि h निकल जाएगा कितना 5, b बटा h इसका वैल्यू होता है फॉर्मूला b बटा cosec ना है h बटा b होता है, तो h बटा b होता है, h हो गया 5 और b हो जाएगा 3, 5/3। ठीक है, 5/3 हो गया 42। 43 नंबर पर आ जाइए। 43 नंबर में क्या है, sin थीटा बराबर a बटा b, तो किसका वैल्यू पूछ रहा cos थीटा का, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा, तो हम जानते हैं कि sin थीटा p बटा h, तो p बटा h, तो हमें निकालना है क्या, यानी कि यहाँ पर से कहेंगे तो यानी कि sin थीटा p बटा h हो गया a बटा b, तो यहाँ पर से हमें b निकाल लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा h² माइनस p² यानी कि b² माइनस a², तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या b बटा h, यानी कि b का वैल्यू √b² माइनस a² और बटा h का वैल्यू b, तो ऑप्शन नंबर ये कितना में है 43 का ऑप्शन नंबर है ये डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया ये आंसर। ठीक है, आइए 44 नंबर पर फटाफट, कोई टाइम वेस्ट नहीं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम रेगुलर। ठीक है, आप बस ये पार्ट 3 है, आप कंटिन्यू इसका देखते रहिए, अगर
पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो वो भी देखिए, और इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक कॉन्सेप्ट वीडियो भी है, ठीक है। तो अगर आप वो भी नहीं देखें तो आप वो भी देखिए। और कॉन्सेप्ट वीडियो में एक चीज़ और क्या किए हैं कि उन चारों पार्ट को एक पूरा मिला करके भी डाले हैं, ठीक है। वो भी लगभग 2.5 घंटा 2 घंटा 34 मिनट का है, ठीक है। 2.5 घंटा के आसपास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो आप वो भी देखिए, ठीक है। उसका भी हम लिंक दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट आइए 44 नंबर पर। देखिए 44 नंबर में क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो हमें वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन √3/2 कितना का वैल्यू होता है, 60 का, है ना। यानी कि थीटा वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, सिंपल। तो अब इसका 60 का वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो कॉसेक 60, तो इसका हो जाएगा क्या 2/√3, है ना। और इसका हो जाएगा कॉट 60 1/√3, तो बस √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√3। तो √3 अगर हाथ पर में कलन करेंगे तो 3√3 और बटा 3 कैंसिल, आंसर हो गया √3। आंसर कितना का 44 नंबर का, ठीक है। और आ जाइए आगे। हाँ अभी जगह है, इधर आते हैं 45 नंबर पर। अच्छा इधर ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पहले मिटाई देते हैं, इस बार 50 तक खींच लेते हैं। चलिए तो आप अगर इसका नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट से तैयार कर ले फटाफट, वही बेहतर है। देखिए एक एक क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करेंगे, इस बुक का हर एक चैप्टर का, पहले वैसे ही हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चाहे ये बुक हो नवीन अंगणित हो, महेश मिश्रा हो, और या तो फिर क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा को, ठीक है। उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले ही नहीं होंगे, इसको हटा देते हैं। लेकिन आप ये ना भूलें, है ना, आप ये ना भूलें, क्योंकि इससे आप जुड़े रहेंगे हमसे और कनेक्टेड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो आप वह कभी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट आइए 45 नंबर से। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, जो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्यों ना इसको कर देते वही काम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 25, ये से ये कट जाएगा। और इसका वैल्यू ही तो हमें पूछ रहा है, 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया कितना, इसका वैल्यू हो गया 23। 25 में से 2 घट गया 23 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 46 नंबर पर। तो 46 देखिए क्या है, tan थीटा बराबर 4, इधर 7 था तो 7 इधर आ जाएगा, है ना। और हमें वैल्यू पूछ रहा है किसका, 7 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, और बटा वही चीज़ है प्लस में 7 इंटू साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इसमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि सेम है, तो लगाइए। तो देखिए याद रहे साइन थीटा की वैल्यू 4 होगा, तो 7 28 और माइनस ये हो जाएगा कितना 7 7 21, और इधर 28 प्लस 21, तो 28 में यानी कि हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा कितना 8 और 1 9 और 2 2 4, 7 7 49, 1/7, 46 नंबर का।
आइए 47 नंबर में, 47 नंबर में है cot थीटा बराबर b बटा a, यानी कि ये भी वैल्यू हो गया किसका हमारा cos थीटा, और ये हो गया किसका sin थीटा का, ये cos थीटा का और ये sin थीटा का। क्यों? क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है वो भी हर अंश बटा हर के ही रूप में है। तो देखिए क्या है, a इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा और बटा a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा। देखिए डायरेक्ट बोल सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या a, तो a का हो जाएगा क्या a स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है, आइए 48 नंबर में, 48 नंबर देखिए क्या कहा, tan थीटा बराबर 8/15, तो हमें पूछ रहा है किसका वैल्यू 2 + 2 साइन थीटा, ये हो गया, और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये जो tan थीटा 8/15 है, तो इसके पहले h हम निकाल लेते हैं, है ना। तो h अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि देखिए ये तो हो गया p बटा b 8/15, तो h निकल जाएगा 17, है ना। चूँकि देखिए इसका 8 का अगर आप कीजिएगा तो 8 का 15 का 225, 8 का 64, 5 4 9 6 2 8 2 217 हो गया, है ना। अब देखिए या तो फिर पी बी एच का मान डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ से भी निकल जाएगा, या तो फिर उसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 यानी कि हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ही हो गया। और नीचे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना 2 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू हम कह देंगे तो 15 बटा कॉट का वैल्यू b बटा p हो जाएगा, और b बटा p यानी कि 15 बटा 8 का स्क्वायर, 15 बटा 8 का स्क्वायर यानी कि 225 बटा 64, आंसर 225 बटा 64। ठीक है, कितना नंबर 48 नंबर 225 बटा 64, देख लीजिए डी दिया है 48 का डी। ठीक है, अब कैसे किए जो देख सकते हैं आप, डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए 49 नंबर, तो 49 नंबर में देखिए क्या है 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। तो हमसे पूछ रहे किसका वैल्यू tan थीटा। देखिए मेरे हिसाब से इसमें करना क्या चाहिए, ऐसे तो एक इसका जो रूल है दोनों तरफ बर करके बनाने से लंबा जाएगा, क्यों इसका वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 4 किस में आ रहा है ना। तो देखिए आप रख लीजिए क्या, चलिए मान लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री रख लेते हैं, तो थीटा बराबर 30 डिग्री रख लेते हैं, तो इस 7 इंटू देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 1/2 को 1/4 हो जाएगा, तो यानी कि 1/4 यानी और प्लस 3 इंटू इसका हो जाएगा क्या cos 30 का √3/2, तो √3 का 3/4 इसका भी हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 7/4, ये हो गया 3 3 9/4, तो 9 7 16/4, 4 4 16 4 RHS आ गया, तो यानी कि कितना में हो गया 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू हो जाएगा कितना, tan 30 का 1/√3, आंसर हो गया इसका 1/√3 49 नंबर का, है ना। तो ऐसे ही बना सकते हैं, और ऐसे देखिए इसको एक और 10वां का जो डॉक्टर केसी सिन्हा का बनाएंगे तो उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, डिटेल सॉल्व करेंगे, है ना। तो डिटेल सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ वर्क करके बनाएंगे तो आएगा, तो भी लंबा काफ़ी पेज का जाएगा, लेकिन हमें तो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में निकालना है।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए 50 नंबर 50। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल ही है। cos थीटा बराबर है 0.6 और हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। 5 sin थीटा माइनस 3 क्या है, tan थीटा, ठीक है, 3 tan थीटा है। तो 3 tan थीटा का वैल्यू पूछा। देखिए cos थीटा तो यानी कि हटाते हैं 10 यानी कि 3/5 किसका, cos थीटा का, यानी कि cos थीटा बोले तो b/h, तब b का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, तो p का वैल्यू कितना 4। ट्रिपलेट नंबर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसमें 5 sin थीटा 5 इंटू क्या p/h, p हो गया 4/5 और माइनस 3 p/b, तो p/b 4/3, तो 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म और 4 से 4 खत्म, कहने का मतलब पूरा हो गया 0, है ना। तो इसका वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से 4 आएगा और माइनस 4 आएगा तो हो गया कितना 0, तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा कितना 0, सी नंबर 50 का सी। तो हो गया हमारा 50 का सी नंबर, ठीक है। तो देखिए ये था पार्ट 3 में। आज हम कितना से 21 से लेकर के टोटल 50 तक चले हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 51 से आगे बढ़ेंगे, इस बार समाप्ति कर देंगे, ठीक है। तो आप पार्ट 3 और पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि इसका बस जुड़े रहिए। और एक चीज़ फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या होगा कि पूरा सॉल्व करेंगे तो एक मिला भी देंगे, है ना, सारा पार्ट का, उनके क्वेश्चन 1 से लेकर के जहाँ तक भी हो लास्ट। तो इसलिए आप हमसे बस जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें मैथ्स विद जीनियस समित, और आपको इसी प्रकार से एकदम इजी वे में, एकदम ऑफलाइन क्लासरूम की तरह, है ना, आपको फील भी हो रहा होगा अगर आप बुक निकाल के देखें, है ना। बस आप क्या कीजिए, बुक निकाल के एक एक क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन भी देखिए साथ के साथ लिख दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम की तरह, ठीक है, कम मजा, बिल्कुल ऑनलाइन में। तो चलिए 50 तक आज इसमें किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 51 से पढ़ेंगे। ओके।